नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 1 सितंबर के लिए। दोस्तों, नया महीना शुरू हो रहा है। मॉनसून सीजन का आखिरी महीना और पहला दिन होगा। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि बंगाल की खाड़ी में कुछ हलचल हो रही है। भूमध्य रेखा के ऊपर भी हिंद महासागर के क्षेत्र में काफ़ी हलचल बढ़ी है। ये सिग्नल है कि भारत के मॉनसून में कुछ इंप्रूवमेंट यानी सुधार होने की संभावनाएं हैं। बहुत ज़्यादा आशावान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मॉनसून अभी लौटा नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि मॉनसून की वापसी अभी नहीं हुई है। भले पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं, मॉनसून अभी परफॉर्म करेगा। और मॉनसून परफॉर्म कैसे करेगा? यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर एक सर्कुलेशन है, और एक सर्कुलेशन यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटों के ऊपर बना हुआ है। मॉनसून की जो एक रेखा बनती है, ट्रफ रेखा बनती है, कर्नाटक से कोमोरिन के बीच में ये बनी हुई है। इसके अलावा एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में 4 सितंबर को फिर से डेवलप होगा। और ये जो सिस्टम है ये भी मूव करने वाला है। इसके बाद जो सिस्टम बनेगा वो भी मूव करेगा, और ये बारिश जाने वाली है राजस्थान के पूर्वी भागों तक, हरियाणा और पंजाब तक, गुजरात तक। लेकिन अभी वक्त है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ इंतज़ार करना पड़ेगा। और अभी जो बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं वो भारत के लगभग लगभग 30 से 40% क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। बाकी लगभग 60% से अधिक हिस्सों में मौसम गर्म रहने की आशंका बनी हुई है। तो अगले 24 घंटों के दौरान मॉनसून की अक्षीय रेखा के परिवर्तन की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। डब्ल्यूडी का कोई इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन अरब सागर की हवाएं थोड़ी सी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर, राजस्थान और इसके ऊपर पहुंच रही हैं। तो इन परिस्थितियों में क्या कुछ बदलाव होंगे, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये जो हिस्सा साफ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर साफ मौसम की ही संभावना है। जहाँ पर बारिश दिखाई दे रही है ये ऑलमोस्ट जो मॉडल है अलग अलग, और जो विंड की डायरेक्शन है, विंड की कंडीशन है, बाकी जो समुद्री या ज़मीनी हिस्सों की भी परिस्थितियाँ हैं, उन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये परिस्थितियाँ सच होने वाली हैं। फिलहाल मैं उत्तर भारत से शुरू करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूं कि दिल्ली और पूर्वी हरियाणा, पूर्वी राजस्थान तक दोपहर में लगभग 12-1 बजे के आसपास तक बादल पहुंचने शुरू होंगे। थोड़े बहुत बादल पहुंचेंगे, हाई क्लाउड होंगे, और इनसे बारिश की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा। ये सिर्फ धूप को थोड़े समय के लिए रोक लेंगे। धूप को अगर ये रोकेंगे नहीं तो लगातार इन भागों में जिस तरह की ड्राई विंड्स चल रही हैं, उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क, ये हवाएं यहाँ के टेम्परेचर को लगातार इंक्रीज करती रहेंगी, और एबव नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, जो खेती के लिए और तबाही का कारण बन जाएगा। क्योंकि एक तो बारिश नहीं हो रही है, ऊपर से धरती गर्म होती जाएगी, और जो धरती में नमी है, ज़मीन में, मिट्टी में नमी है या फसलों में नमी है, उसको ये सूरज की तेज़ किरणें सोखती चली जाएंगी, और फसलें लगातार झुलसती चली जाएंगी। तो अभी जो बादल आएंगे वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं फसलों के लिए फेवर करेंगे। उसके बाद 3-4 सितंबर से काफ़ी जगहों पर बारिश शुरू हो जाएगी। 4-5 सितंबर से अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन्स में, बने रहिएगा मेरे साथ। तो फिलहाल अगले 24 घंटों में कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में थोड़े बहुत बादल पहाड़ों पर दिखाई देंगे, और इन बादलों से बूंदाबांदी होगी, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। और मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये पूरा का पूरा रीजन। राजस्थान पर हवाएं अरब सागर की आएंगी। बीकानेर और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सभी भागों पर। और इन हवाओं में नमी या इन हवाओं को ऊपर ले जाने के लायक कोई ऐसा सिस्टम जो हवाओं को ऊपर की तरफ लेकर जाए, और जहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है वहाँ पर बादल बनने शुरू हों, और वो फिर बादल यहाँ पर बारिश दें, ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं। हवाएं तो चलेंगी नमी वाली, लेकिन कुछ वो कर नहीं पाएंगी। थोड़ी बहुत धुंध रहेगी, इतना होगा। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में, सभी ज़िलों में पूरी तरह से साफ आसमान रहेगा। और दोपहर में 1 बजे के आसपास कुछ बादल, हल्के हल्के फिल्टर बादल यहाँ से हवा धूप को फिल्टर करते हुए नजर आएंगे हरियाणा तक। और इसके अलावा कोई बदलाव इन मैदानी इलाकों के मौसम में नहीं है। इधर पूर्वी क्षेत्रों में अगर देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी ऑलमोस्ट एंटायर रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी परिवर्तन होने वाला है। जल्द ही आप देखेंगे इन सभी क्षेत्रों में बारिश होते हुए। ये अलग बात है कि वो फेयरली वाइड स्प्रेड होगी या वाइड स्प्रेड होगी या स्कैटर्ड होगी, यानी सभी जगहों पर या कुछ कुछ जगहों पर बारिश होगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बारिश होगी, मानसून यहाँ पर सक्रिय होगा, मौसम यहाँ पर बदलेगा जल्द ही। उत्तरी बिहार में और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड के दक्षिणी भागों में कहीं यहीं पर, और पश्चिम बंगाल के पूर्वी और दक्षिणी तटवर्ती रीजन्स पर कुछ इलाकों में, जिसमें कोलकाता, हावड़ा, दीघा, हुगली, इन भागों में कहीं के पर वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में अधिकांश जगहों पर बारिश होने की संभावना है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अधिकांश भागों में। इधर मध्य भारत की बात अगर मैं करूँ तो मध्य और दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में, दक्षिण भारत में तो अच्छी सक्रियता दिख रही है, और मध्य भारत में भी
ओडिशा का पूरा रीजन प्रभावित होगा और राउरकेला, केंदुझार से लेकर बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप समेत तमाम हिस्सों में, मयूरभंज, कंझारगढ़, माफ कीजिएगा, इन सभी भागों में अधिकांश इलाकों में वर्षा की संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कई शहरों में, कई जिलों में, कई गांवों में बारिश होगी। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और आसपास के हिस्सों में, रायपुर से लेकर पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर बना रहेगा लगातार। मध्य प्रदेश में शुष्क मौसम सभी जगहों पर रहने की संभावना है, लेकिन यहाँ दक्षिणी इलाकों में कुछ जगहों पर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, इन भागों में वर्षा हो सकती है थोड़ी बहुत। जबलपुर के उत्तर में उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और सीधी, सिंगरौली, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, गुना, ग्वालियर, भोपाल, विदिशा और उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, नीमच, मंदसौर, देवास, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में भी ऑलमोस्ट सभी जिलों में शुष्क मौसम की ही संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन महाराष्ट्र में मौसम काफ़ी दिनों के बाद महाराष्ट्र के मध्य भागों में सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर नासिक, पुणे, अहमदनगर, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर, संभाजीनगर, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है और कल के बाद बारिश यहां पर और बढ़ जाएगी और इलाकों को कवर करने वाली है। विदर्भ में आप देखें तो अकोला, वर्धा, अमरावती से लेकर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली यानी बाहर के रीजन में कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। दक्षिण भारत में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्वी तेलंगाना के कई हिस्सों में और साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में वर्षा होने के संकेत हैं और इसके अलावा रायलसीमा में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के उत्तरी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भी कई हिस्सों में वर्षा के तेज होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच के साथ, अपडेट करता रहूंगा सारी जानकारियां आप सभी के साथ। धन्यवाद।